नमस्कार दोस्तों। हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कंपटीशन हेराल्ड के निदेशक आर के मिश्रा आपको एक नई विज्ञप्ति की जानकारी देने के लिए आया हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पुरानी बातें हो जाए। सर्वप्रथम मैं आप सभी जो मेरे शुभचिंतक हैं और जो मेरे ऐप को डाउनलोड किया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत कुछ महीनों में ही आपने बहुत अच्छे ढंग से मुझे सराहा है, हर ढंग से सपोर्ट किया है, चाहे लाइक करके, डाउनलोड को मतलब ऐप को डाउनलोड करके या यूट्यूब के द्वारा। इससे पहले जो मैं क्लास मेरे यहाँ से कंडक्ट हो रही थी उसमें खासकर टीचर जो राजस्थान के लिए जो थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति हुई थी उसके लिए हुई थी। आप लोगों ने अच्छे ढंग से उसको गेन किया है नॉलेज, और काफ़ी क्वेश्चन भी उससे आए हैं जिसका कि हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और डाटा के द्वारा आपको प्रस्तुत कर दूंगा कि कितने क्वेश्चन अपनी बुक से या जो अपनी टेस्ट सीरीज हुई है उससे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा फिलहाल जो मेरा टारगेट है वो अग्निवीर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे कृष्णा सर द्वारा भी आपको बताया गया है कि अग्निवीर की एग्ज़ाम 17 अप्रैल को है। उसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोग उसमें फॉर्म भरें। और हेराल्ड द्वारा काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी अग्निवीर के लिए, जैसे अग्निवीर जीडी की गाइड है, जीडी की प्रैक्टिस पेपर है, कलर कलर की गाइड और प्रैक्टिस पेपर, टेक्निकल की गाइड एंड प्रैक्टिस पेपर, ट्रेडमैन की प्रैक्टिस पेपर है और गाइड भी आने वाली है। इसके अलावा अग्निवीर के लिए एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है आर्मी गणित। मैं समझता हूँ कि अगर आर्मी गणित को भी आप अच्छे से कर लोगे तो गणित की कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के द्वारा मैं आपसे और मेरे ग्रुप जो है आपसे जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा चाहे टेलीग्राम चैनल हो या जो मेरा ऐप है हेराल्ड ऑनलाइन ऐप है या यूट्यूब चैनल के द्वारा जो स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक अलग से ही प्लानिंग कर रहा हूँ कि आज से लेकर 17 अप्रैल तक मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपको देते रहूँगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो सके, चैप्टर वाइज टेस्ट हो सके, मेगा टेस्ट हो। इस ढंग से कुछ ना कुछ आपको नए देते रहूँगा ताकि आप उसमें सफलता हासिल कर सकें। इसके अलावा आप लोग से भी खुले हैंड से छूट है कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे इतने सोशल मीडिया पर कहीं भी लिख कर भेजेंगे, जरूर उसका समाधान करूंगा। बुक मंगवाने के लिए जो मेरे यहाँ से जो फैसिलिटी है कि एक तो आप तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, हेराल्ड ऑनलाइन जो अपना वेबसाइट है उसके द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में सभी जगह पुस्तक उपलब्ध है। यदि नहीं भी कहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप वहाँ के लोकल दुकानदार से आप ऑर्डर करेंगे तो जरूर पुस्तकें उपलब्ध करेगी। कंपटीशन हेराल्ड शुरू से इस चीज़ के लिए आपको भरोसा दिलाता है कि जो भी यहाँ से पुस्तकें प्रकाशित होती है उसमें ऑथेंटिकेशन का हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि कोई गलतियाँ नहीं रह जाए। कभी कभी स्टूडेंट भी कुछ गलतफहमी के कारण या किसी दूसरे बुक में गलत होती है तो भी वो कॉल करने लगते हैं कि नहीं आपके बुक में गलत है। फिर भी उसको हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं। रिस्पॉन्स लेने के बाद यदि वाकई में मेरे बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो उसको भी मैं आपको आगे कॉल करके समाधान करता हूँ। या अगर किसी दूसरे बुक से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या मेरा कहने का मतलब कि किसी दूसरे बुक आपने खरीदा है अगर उसमें भी गलती होगी तो उसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना ही नहीं, अभी मैं और मेरा टीम करीब 17 अप्रैल तक अग्निवीर स्टूडेंट के लिए समर्पित हूँ। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट करना, डाउट क्लासेज करना, कंप्लीट टेस्ट लेना, या एक और जो हम लोग को सुविधा आप लोग के लिए दे रहा हूँ कि जैसे जो अग्निवीर का जो साइट है, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, केवल क्वेश्चन दिया है, तो उसका हल करके हम आप लोग को सामने दे रहा हूँ ताकि उससे क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। बस इसी उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को या जो भी मिलने वाले, जैसे जो डाउनलोड मेरा ऐप जो डाउनलोड कर रखा है, जो गूगल पर मेरे जो लड़के यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं जो कि अग्निवीर से अलग है, जो आर्मी से कोई मतलब नहीं है, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने दोस्तों को, अपने मिलने वाले को इसमें जोड़ने की कोशिश करें ताकि मैं उनको रिजल्ट दे सकूँ। अब आज जो एक खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जो अग्निवीर की तैयारी करते हैं उनके लिए एक और विज्ञप्ति आ गई है। वह है बीएसएफ में कांस्टेबल के लिए। मेरे ख्याल से सिलेबस दोनों का करीब करीब सेम है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आगे पीछे है। इसमें कोई भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि बीएसएफ के लिए 1284 मतलब 1284 वैकेंसी आई है, जिसमें 1220 तो मेल के लिए है
और 64 वैकेंसी फीमेल के लिए है। मेरा कहने वाला है कि दोनों आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि कैसे क्या इसका रहेगा। तो अप्लाई करने से पहले जो कुछ डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 10th पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिजिकल स्टैंडर्ड, इस के बारे में थोड़ी सी आप अवगत हो जाए। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेज में आपको रिटेन एग्जामिनेशन होगी, ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद दूसरी होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटीसी। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन का टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ध्यान रखिए कि इसमें कोई एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें पोस्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि मोची के लिए है, खाना बनाने के लिए है, अलग अलग ढंग से ट्रेड बना हुआ है जो कि साइट पर भी उपलब्ध है और मैं समय समय पर आपको जानकारी देते रहूंगा। आज जो मेरा मकसद है कि फॉर्म भरने से लेके और क्या क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में आपको मैं बतला दूं। अब एक पोस्ट के लिए सक्सेस हो सकता है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिए कि किसी में एग्जाम में मतलब फॉर्म भरने का ये मतलब नहीं कि आपकी नौकरी पक्की है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिटन एग्जाम देने पास करेंगे, फिजिकल टेस्ट देने पड़ेंगे, ऐसा आपको जरूरत है। अब फॉर्म भरने के लिए कुछ जो क्राइटेरिया है कि एप्लीकेशन जो होना चाहिए उसमें जो आप फोटो लगाएंगे वो ढंग का फोटो होना चाहिए, नहीं तो वो कैंसिल हो सकता है। कोई फिजिकली हैंडीकैप लड़का इसमें नहीं भर सकता है, इसलिए फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद जो जो लड़के का इसमें रिजर्वेशन भी है, जैसे एसटी, एसएससी, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का अलग अलग रिजर्वेशन है, जो कि आपको भारत सरकार के जो रूल एंड रेगुलेशन उसके आधार पर आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए एग्जामिनेशन के समय आपको कोई भी मोबाइल फोन या अलग इलेक्ट्रॉनिक ले जाने का अलाउ नहीं रहेगा। जो आपका टेस्ट होगा या जो आप जाएंगे तो वहाँ बायोमेट्रिक मेथड के द्वारा आपसे टेस्ट की मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। रिटन टेस्ट में जो है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी, और ओएमआर आंसर शीट रहेगा। ओएमआर आंसर शीट अगर आप ढंग से उसको नहीं भरते हैं, जैसे नाम नहीं भरेंगे, रोल नंबर सही नहीं भरेंगे, सेक्स नहीं भरेंगे, कैटेगरी नहीं भरेंगे, क्वेश्चन बुकलेट में कोड होता है, अगर कोड आप ढंग से नहीं भरेंगे, ट्रेड नहीं भरेंगे, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं बहुत सावधानी से। दूसरा है कि जो आपके पेपर होगा वह दोनों ही भाषा में लिखी रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी। उसके बाद एक चीज है कि जब आप जाएंगे तो एक आपको वन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कोई आपको प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट के द्वारा ही आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जिस स्टेट के लिए भरना चाहते हैं वह आपके लिए जरूरी है कि उसको मेंशन करें। रहा कि एग्जामिनेशन फीस के लिए भारत सरकार ने बहुत ही मिनिमम फीस 100 रुपये आपकी फीस का है और 47 रुपये 20 पैसे 47.20 जो आपका सर्विस चार्ज है, मिला के 147 रुपये 20 पैसे आपको साइट पर जमा करना है, जो कि आप किसी माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, या जैसे अलग अलग स्टेट में जैसे यहाँ ई मित्र है या जो भी साधन उसके द्वारा कर सकते हैं। और एक खुशी की बात है कि जो महिलाएं एससी एसटी के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब है उनको, या एक सर्विसमैन के लिए है उनके लिए फीस कोई एक्सक्यूज है। एक चीज ध्यान रखिए कि फीस जो भी दिया जाएगा वह आपको ऑनलाइन मोड से देना है, किसी एजेंट के द्वारा आपको जमा नहीं करना है, तो उस पर पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। एज के लिए जो है कि 18 से 25 साल के जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 25-30 साल के बच्चे भी इसमें भर सकते हैं। ओबीसी क्लासेज के जिनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मिलान करते हुए आप लोग इसमें फॉर्म भरें और जितना जल्दी उसको फॉर्म भरें। अब रहा कि बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए ट्रेडमैन कोबलर मतलब मोची, दर्जी, वाशरमैन, हजाम या स्वीपर इत्यादि के लिए मैट्रिक पास करना मतलब कि 10th पास करना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आपको ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए और जो जो ट्रेड का जो रिक्रूटमेंट के द्वारा जो टेस्ट होंगे उसको आप पास करना जरूरी है। इसी तरह से
कुक के लिए या वाटर कांस्टेबल जो होते हैं वाटर करियर लेने के लिए या वेटर के लिए, ऐसे के लिए भी 10th पास करना जरूरी है। और जो स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल क्वालिफिकेशन, उसको रखना जरूरी है। अब रिटन टेस्ट के बाद जो आपको कुछ फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में अलग अलग ढंग से है कि मेल के लिए जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए जो हाइट है 155, और चेस्ट के लिए कोई अप्लीकेबल नहीं है। इसी ढंग से अलग अलग, जैसे इंडियन टेरिटरी के लिए 5 का रिलैक्सेशन है, कहीं कहीं ट्राइब के लिए तो 5% का 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो जो भी रिलैक्सेशन है वो आप फॉर्म के अनुसार, या जो मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ उसके अनुसार देख के आप उसको कर लेंगे। अब रहा है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रिटन टेस्ट होगी। रिटन टेस्ट के लिए आपको जो भी आप फॉर्म भरने के बाद यदि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड होता है, वो आपका ईमेल के द्वारा जो आप उस पर भरेंगे या SMS के द्वारा दिया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर के। क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम 35%, क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 35% यूआर कैटेगरी के लिए, EV के लिए है, और SC ST के लिए 33% मिनिमम है। इसके अलावा जो पेपर का जो पैटर्न है वह है, आपको 25 क्वेश्चन तो रहेंगे जनरल अवेयरेंस के, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भारत के क्वेश्चन रहेंगे, भारत संबंधी खेल कूद रहेंगे, समसामयिकी के क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है कि बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स जो कि आप क्लास 10 तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसी के आधार पर ये पेपर होंगे। तो यदि आप क्लास 6 से लेके 10 तक की गणित को आप अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर मेरे द्वारा या यहाँ के द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जाएगी अगर उसको भी ढंग से कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ गणित में आप अच्छा कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन रहेगा। मेंटल एबिलिटी का भी अलग अलग ब्रांच, मतलब कि सब टॉपिक होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बैठकी व्यवस्थीकरण हो गया, उसके बाद आपको अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन हो गया, पजलिंग क्वेश्चन हो गया। तो इसके बारे में आपको एक एक चीज को मैं आपको अवगत कराते रहूंगा। इसके अलावा दूसरा है कि बेसिक नॉलेज में कैंडिडेट में इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ऑल जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो लेवल होगा वह क्लास 10th का होगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 15 मिनट पहले पहुंचना है। इस टेस्ट को, इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको सेकेंड फेज जो होगा उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसको PST बोलते हैं, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, जिसमें कि 5 किलोमीटर का रेस है। ध्यान रखिए, मेल के लिए 5 किलोमीटर है जो कि आपको 24 मिनट में क्रॉस करना है, कंप्लीट करना है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है वो 8.3 मिनट में कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोग से यही सलाह दूंगा कि रिटन एग्जाम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा। उसके बाद PET टेस्ट हो गया, फिर आपके जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके आपको एक डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन में जो आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इस सब के बारे में आपको जानकारी, मतलब कि सबमिट करना होगा, टेस्ट करना होगा। इसके अलावा आपको ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड जैसे कोबलर मोची का जब पॉलिश करने आता है कि नहीं आता है, टूल्स, किसी टूल्स जो कटिंग का या और भी जो टूल स्टिचिंग का टूल्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं। इसी ढंग से बार्बर है तो भाई आपको बाल काटने का टूल्स यूज करने आता है कि नहीं आता है, शेविंग करने आते हैं, ऐसे रहेगा। तो जो भी आपका जिस ट्रेड में भरते हैं उसके आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके बाद कि इस सारे एग्जाम देने के बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद तब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही आप उसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। अब रहा है कि इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको साइट भी दे रहा हूँ, उस साइट को खोल के आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, या जो कहीं ई-मित्र होते हैं और भी जो कंप्यूटर गवर्नमेंट एड्रेस सेंटर होते हैं वहां से भी आपको फॉर्म भर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए एक OTP आएगा, ऑनलाइन OTP के द्वारा भी आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भर के, और चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो आप इस फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाए।
जो लड़के अग्निवीर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक और गोल्डन चांस है कि इसमें भी करें, या जो अग्निवीर में नहीं भी जाना चाहते हैं, जिनका क्राइटेरिया इसके अनुसार फुलफिल होता है, तो इसमें जाके आपको करें। कंपटीशन हैराल्ड द्वारा बीएसएफ के लिए पहले से भी पुस्तकें प्रकाशित होती है, और अभी भी मैं 2 ऑफलाइन पुस्तकें प्रकाशित कर रहा हूँ। एक तो गाइड आ रही है, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर गाइड मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, और वही गाइड आपको ई बुक के द्वारा भी उपलब्ध करवा दूंगा। इसके साथ ही एक 14 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी आपको दूंगा, ताकि उससे आपका प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको देते रहूंगा। बस आपसे निवेदन है कि आप मेरे ग्रुप में जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें, और अपने जितने मित्रों हैं, जो भी आपके सगे संबंधी है, उनको भी प्रेरित करें कि जुड़ जाएं, ताकि मैं उनको अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकूं। ओके, जय हिंद, जय भारत।